सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे कुरूप है यह जीवन। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मुझे। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है। जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। कितनी लंबी श्रृंखला है जिनके होने से आज तुम हो। तुम पर केवल अपना नहीं, उन सब का अधिकार है। उठो। क्षणिक आवेग था मन का, अब वो शांत हुआ? क्षणिक नहीं, जीवन में सब कुछ पाया। सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की तुष्टि, और वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर देखा तो एक बहुत ही गहन अंधकार पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूनापन पाया। जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो स्वप्न था। जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? बाहर के सुखों को भोगने की कामना से अतृप्त रहो। बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबरा, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। कौन है आप और आपको कैसे पता? मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इतनी देर मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था पर तुम मुझे देख न सके। तुम्हारी आंखें अंधी होकर हर ओर केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया को देख सकता है। सत्य है, आप महात्मा हैं। मैं दुखी हूं अपने अंतर मन से। मेरा नाम यश है। एक धनी वैश्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं थी। मैंने हर सुख भोगा, वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंतर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा। मैं और नीरस होता गया। कितने मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित है, धन के अभाव से पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित है।
चारों ओर देखो यश, इतना सुंदर। जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? क्योंकि मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। और अब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, पर प्रकृति नहीं बदली, वो वैसी ही है। तुम्हारी आंखें बदल गई। किसी भी बात की अति, चाहे सुख की ही हो, केवल दुख को ही जन्म देती है। इसीलिए मध्य में रहो, तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। परम शांति पाओगे। क्या आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? हमारा जीवन सादगी से जुड़ा है। धरती हमारा बिछौना है और जो भिक्षा में मिले वही हमारा भोजन। जहां वैभव नहीं, विवेक हो, मैं उस तप के लिए तैयार हूं। हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है। बस पहला पग उसे उठाना है। मैं तैयार हूं। तुम अपना शीश कटवा सकते हो। मैं अपना शीश देने को तैयार हूं। शीश देने की बात केवल एक प्रतीक है। शीश देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का शीश काट अपने गुरु के चरणों में रख सके। अपने युवा पुत्र को इस रूप में देखूंगी, कभी कल्पना भी न की थी। उसे मृतक देख सकती थी आप। आत्महत्या करने जा रहा था आपका पुत्र। इसके प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत दुख होता है। अपने यश के लिए क्या क्या सपने संजोए थे हम। सपनों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक गया था पिताजी। दिशाहीन, व्यर्थ में जीवन गंवा रहा था। आज मेरे जीवन में परम उद्देश्य जागा है। आज इसने जीवन के लोभ और माया के जाल को तोड़ा। इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये मार्ग इसने स्वयं चुना है। जीवन के भेद को समझेगा, अरिहंत बनेगा, उस आनंद को पाएगा जहां सुख दुख की परछाइयों से मुक्त होगा। आप किस तरह का जीवन चाहते हैं अपने पुत्र के लिए? ऐसा जीवन जिसमें उसे खुशी मिले, जिसमें उसकी उन्नति हो। माँ, पिताजी, मेरा सुख और उन्नति अब केवल इन कमल चरणों में है। मुझे आज्ञा दीजिए। रचित,
ये मेरे पिछले जन्म का ही पाप होगा। आपका पुण्य क्यों नहीं? इतनी सदियों से हम अपने पाप दूसरों पर दोषारोपित करते गए। इसमें ग्रंथ और पंडित सहायक बने। हमने यज्ञ करवाए, बलियां दिलवाए। मैं कहता हूं बस तुम स्वयं ही पाप का कारण हो और तुम स्वयं ही मुक्ति का द्वार बन सकते हो। महानुभाव, आपका अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा? सदैव अपना आचरण स्वच्छ रखें। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। आपकी हर बात हमारे जैसे सामान्य लोग भी समझ पा रहे हैं। क्या मैं और मेरे पति आपके भिक्षु बन सकते हैं? मैं ये नहीं कहता। मेरा अनुयायी बनने के लिए आप संसार छोड़ो। ये यश के चेतना की पुकार थी। आप जीवन के नित्य कर्म में रहकर भी मेरे अनुयायी बन सकते हैं।